पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे में स्टैंड बाय मुआहदे की आखिरी किस्त के इजरा के लिए जारी मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर होगा। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात में आलमी मालियाती इदारे के वफ़द ने फर्टिलाइज़र प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी पर तशवीश का इजहार किया और बिजली गैस की चोरी ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दाम करने का मुतालबा किया। IMF की जानिब से मैन्युफैक्चरिंग शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की शर्त समेत रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा भी किया गया। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केस के 6 मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करके केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। समाअत का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोइया से। जी इकरामुल्लाह बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के 6 मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। मुल्ज़मान ने इमला को क्या नुकसान पहुंचाया, जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से पूछा गया, जबकि उन्होंने मजीद भी पूछा कि क्या मुल्ज़मान से असला बरामद हुआ, मुल्ज़मान पर क्या दफात लगाई गई हैं, जबकि ताज़ीरात पाकिस्तान की जितनी शिकें हैं सारी लगा दी गई हैं। वकील मुल्ज़मान की जानिब से कहा गया कि तमाम जितनी भी शिकें हैं वो सारी लगा दी गई हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि दहशतगर्दी की दफात भी क्या लगाई गई हैं, जिस पर वकील ने कहा कि जी वो दफात भी शामिल की गई हैं। वाकया 9 मई का है, लेकिन FIR 10 मई को दर्ज हुई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से रिमार्क्स आए, जबकि वकील मुल्ज़मान की जानिब से कहा गया कि मुल्ज़मान किसी सियासी जमात के अहदेदार नहीं बल्कि दुकानदार हैं। CCTV फुटेज से शनाख्त करके मुल्ज़मान को पकड़ा गया। जस्टिस जी बहुत शुक्रिया आपका इकरामुल्लाह जोइया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई। अदालत पेशी के मौका पर उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इख्तिलाफात की तरदीद की। कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने को कमेटी इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, इजलास में मौजूद था, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मरियम नवाज पर कत्ल की सवारी देने का इल्जाम। FIA ने मुतनाज़े ट्वीट करने पर शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी कर दिया है। 18 मार्च को तलब कर लिया गया। FIA साइबर विंग ने बैरिस्टर अकील मलिक की दरख्वास्त पर शेर अफजल मरवत को तलब किया है। शेर अफजल मरवत ने 9 मार्च को अपने ट्विटर हैंडल से मुतनाज़े ट्वीट किया था। रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुरनो शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। सस्ते बाजारों में भी कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर हैं। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में प्याज की फ़ी किलो कीमत 304 हो गई, जबकि अदरक 560 फ़ी किलो, लहसुन 480 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। लाहौर में इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना करा सकी। लाहौर में प्याज की सरकारी कीमत 238 रुपये फ़ी किलो, जबकि आम मार्केट में प्याज 300 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। कोयटा में भी दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को नज़रअंदाज करते हुए जायद कीमतों में सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। लाहौर के बाजारों में महंगाई की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं जुल्करनैन राना से। मुबारक में हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतें जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। प्याज का जो सरकारी रेट है वो 238 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 280 रुपये से 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो लहसुन है उसकी सरकारी कीमत 395 रुपये, लेकिन आम मार्केट में 600 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। आलू की कीमत में भी जो है वो 10 से 12 रुपये इजाफा देखा गया है। 70 से 80 रुपये किलो जो है वो आलू दस्तयाब है। इसी तरह से जो तमाम सब्जियां हैं, मौसमी सब्जियां हैं, उनकी कीमतें जो है वो 200 से 300 रुपये तक जो है वो उनका सरकारी रेट है, और इससे ज़्यादा में जो है फ़रोख्त हो रही हैं, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान जो है दिखाई देते हैं। शहरियों ने ये मुतालबा किया कि हुकूमत ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में रिलीफ दे। जो ग्रेवी में, सालन में डलने वाली सब्जियां हैं, जिनमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर है, उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो हांडी बनाना जो है उनके लिए दुश्वार हो गया है। हुकूमत से उन्होंने अपील की है कि रमज़ान मुबारक में हुकूमत जो है वो रिलीफ दे। जी उधर कोयटा में भी दुकानदारों की जानिब से सरकारी रेट लिस्ट को नज़रअंदाज करते हुए जायद कीमतों में सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। प्याज की सरकारी कीमत 190 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मार्केट में 300 रुपये। लहसुन 800 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है, जबकि लहसुन 450 रुपये से बढ़कर 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। खदीजा काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। खदीजा बताइएगा।
जी शुक्रिया। रमज़ान उल मुबारक के आते ही कोयटा में सब्जियों की कीमतों में जो है बेलगाम इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान सब्जियों की कीमतें जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई है, जबकि दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं उनकी मनमानियाँ उरूज पर पहुंच गई है। बात करूँ सब्जियों की कीमतों की तो इस वक्त जो प्याज है वो 190 रुपये के बजाय 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों की जानिब से जो है सरकारी निर्खनामों के बरक्स सब्जियों की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी तरफ जो मार्केट में आए हुए ख़रीदार है वो सब्जियों की कीमतों में वो शुरुआ इजाफा सुनकर जो है उनके होश उड़ गए। इस हवाले से जब हमारे शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इंतज़ामिया की रिट ना होने की वजह से वो जो है महंगे दामों सब्जियां खरीदने पर मजबूर है, और यहाँ पर जो दुकानदार है उनकी मनमानियाँ उरूज पर है। दूसरी तरफ जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ है उनका जो है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तमाम शहरियों ने यही मुतालबा किया कि सब्जियों समेत दिगर जो अशय खुरने हैं उनकी कीमतों में जो है इस्तेकाम लाया जाए ताकि रमज़ान में जो है इन्हें रिलीफ मिल सके। जी PIA और हुकूमती मलकियती इदारों के निजकारी पर IMF ने प्लान तलब कर लिया। पब को आज PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज के मामले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, क्या डिटेल्स हैं? जी IMF के साथ आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा और IMF जो है वो तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है और IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान जो है वो तलब कर लिया है और PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF को PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद टर्म शीट एग्रीमेंट होगा और कमर्शियल बैंकों के साथ जी मियां शाहिद, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरीजों की एमरजेंसी मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1112 सर्विस शुरू की जाएगी। तफसीलात लाहौर से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत इजलास में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने अपने हेलीकॉप्टर की मरीजों के एमरजेंसी मुंतकली के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। मरियम नवाज ने इस अज़्म को दोहराया कि सूबे में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज भी कर दिया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है कि दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुँचाना नागुज़ीर है। लोग बर वक्त अस्पताल न पहुँचने की वजह से ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। सरगोदा अस्पताल में हार्ट अटैक के मरीज को बेबस देखकर दिली दुख हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरीजों की एमरजेंसी मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। तफसीलात लाहौर से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत इजलास में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने अपने हेलीकॉप्टर की मरीजों के एमरजेंसी मुंतकली के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। मरियम नवाज ने इस अज़्म को दोहराया कि सूबे में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज भी कर दिया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है कि दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुँचाना नागुज़ीर है। लोग बर वक्त अस्पताल न पहुँचने की वजह से ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। सरगोदा अस्पताल में हार्ट अटैक के मरीज को बेबस देखकर दिली दुख हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी।